तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल बुकसार पर। चलो प्रारंभ करते हैं राजस्थान के उद्योग। ठीक है। तो क्या हुआ कि 1969 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल RIMDC राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक साथ 1969 में बनाई गई। फिर उसे 1979 में राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में अलग कर दिया गया और रिको को 1980 में अलग कर दिया गया। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। वर्तमान में राजस्थान में कितने रिको क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 64 रिको क्षेत्र हैं। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 23 और नए रिको क्षेत्र बनाए जाएंगे। सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता रिको नहीं देता, परंतु लघु मध्यम और वृहद उद्योगों को सहायता देता है। इसके अलावा जापानी पार्क बनाए गए हैं रिको के सहयोग से, जो कि रिको प्लस जेट्रो द्वारा चलाए जाते हैं। प्रथम था निमराड़ा के अंदर, दूसरा था घिलोट के अंदर जापानी पार्क। ठीक है। फिर कोरियन पार्क कहाँ पर है? पहला घिलोट के अंदर है। रिको और कोट्रा के द्वारा संचालित है कोरियन पार्क। ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों आगे कि एक बात आपको बता दूं कि सिरेमिक जो जोन है वो घिलोट के अंदर ही है और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। फिर सेज की अवधारणा चीन से ली गई है और रिको इन्हें संचालित करता है। राजस्थान में सेज पॉलिसी वर्ष 2000 के अंदर आई थी। सेज एक्ट 2005 में आया था, लेकिन 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। न्यू सेज एक्ट 2015 में आया था। सेज उद्योगों को 100% निर्यात करना पड़ता है। सेज में स्थापित उद्योगों को राजस्थान में प्रथम सेज सीतापुरा जयपुर में था। ठीक है। और सेकंड सेज कहाँ पर है? महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज जयपुर में है और थर्ड सेज सीतापुरा में है। बात यह याद रखनी है कि सेज का संचालन कौन करता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संचालन रिको द्वारा किया जाता है। फिर है EPIP। ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क भी क्या कौन चलाता है? रिको चलाता है। लेकिन शर्त यह होती है कि कम से कम 35% निर्यात करें। राजस्थान में 3 एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है। कहाँ कहाँ पर है? सीता, नीम, बोरो। सीता, नीम, बोरो तो सीतापुरा, निमराना, बोरानाडा में है। और राजस्थान के औद्योगिक पार्क कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है अवस्थित, ये देख लेते हैं। तो स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर में है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ के अंदर है। होजरी पार्क चौपंकी में है। होजरी चौपंकी भिवाड़ी में है, जो कि अलवर के अंदर है। इसके अलावा कनक सॉफ्ट हार्ड कुकस सॉफ्टवेयर टेक पार्क कनकपुर में है और हार्डवेयर टेक पार्क कुकस जयपुर में है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर और जैसलमेर में, याद रखें दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर और जैसलमेर के अंदर है। मसाला पार्क भी राजस्थान में, एक तो रामगंज मंडी कोटा में है, दूसरा जोधपुर मथानिया के अंदर है। अपेरल पार्क किन्हें कहते हैं? जहाँ पर क्या है, सिले सिलाई वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र बनते हैं, उन्हें अपेरल पार्क कहते हैं। बगरू और महला में राजस्थान के अपेरल पार्क हैं। साइबर पार्क जोधपुर में है। सेंट गोबेन फ्लोट ग्लास सेंटर कहाँ पर है? कहरानी अलवर में है। सेंट गोबेन कहरानी अलवर के अंदर है। रिको द्वारा पूर्णतः गैस आधारित संचालित जो संयंत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है सथाना अजमेर में, सथाना अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़गढ़, बीठन जालौर। कौन कौन से हैं? सथाना अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़गढ़ और बीठन जालौर के अंदर हैं, जो कि गैस पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र हैं, रिको द्वारा संचालित किए जाते हैं। रिको द्वारा राज्य का प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन क्षेत्र था, जो कि वह करौली अलवर के अंदर था। आपको याद रखना है, अलवर और करौली प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक क्षेत्र या फिर जोन। इसके अलावा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में पहला स्थापित किया गया था और एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 है, श्रीगंगानगर, जोधपुर, अलवर, कोटा के अंदर। प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में है और एकमात्र प्राइवेट फूड पार्क झालावाड़ के अंदर है। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में है। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में है, लेकिन प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में है। फिर BI की स्थाप BIP ब्यूरो ऑफ
ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन की स्थापना 1991 में की गई, जिसका कि मुख्यालय जयपुर में है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। 10 करोड़ से ऊपर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को ये सहायता करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को बढ़ाना। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बीआईपी द्वारा ही संचालित है, जिसमें 15 विभागों की 105 योजनाएं एक साथ हमें मिलती है। फिर इसकी एक और सुदृढ़ योजना है वन स्टॉप शॉप, जिसके सीएम की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गठन किया गया है, जिसे वन स्टॉप शॉप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना 18 दिसंबर 2020 को की गई थी। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में की जाती है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। खादी प्लाजा जयपुर में है, खादी प्लाजा जयपुर में है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र एक तो माउंट आबू में है, दूसरा पुष्कर, और फिर है तीसरा सांगानेर के अंदर है। खादी देखो, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, खादी प्लाजा जयपुर प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू में है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना भी बीआईपी के साथ ही 1991 में जयपुर में की गई। निदेशालय प्रस्तावित है जोधपुर के अंदर। किसका? हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का निदेशालय जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है। रिको के हैंडीक्राफ्ट पार्क आपको पहले भी बताए थे, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा रासायनिक उद्योग को देखते हैं दोस्तों कि जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा के अंदर है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में है। देखें, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स ये धौलपुर के अंदर है। मोदी केमिकल्स अलवर में है। सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना के अंदर है। लेकिन जो उदयपुर के 3 संयंत्र हैं, कौन कौन से हैं? उदयपुर फॉस्फेट संयंत्र और लिबर्टी फॉस्फेट संयंत्र और झामर कोटड़ा फॉस्फेट संयंत्र उदयपुर के अंदर है। इंडियन पोटास लिमिटेड जयपुर के अंदर है। इंडियन पोटास लिमिटेड जयपुर के अंदर है। राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कि डीएपी खाद बनाता है। ध्यान रखें दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कोटा के अंदर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का क्या है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कि क्या बनाता है? डीएपी खाद बनाता है। हस्तशिल्प नीति 9 मार्च 2021 को आई थी, लेकिन यह भी बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 55 रिफाइनरी बाड़मेर में है। एचपीसीएल और राजस्थान का भाग 74-26 है, 74:26 है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र एक प्राचीन उद्योग है और परंपरागत उद्योग भी रहा है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग को, और प्रथम इसकी मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित ब्यावर में दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन द्वारा। सबसे बड़ी मिल है राजस्थान में सूती वस्त्र की महाराजा उमेद टेक्सटाइल मिल, जो कि कहाँ पर है? पाली के अंदर है। वापस बता देता हूँ, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद टेक्सटाइल मिल पाली के अंदर है। इसके अलावा 3 मिल ब्यावर में है। एडवर्ड मिल, कृष्णा मिल और महालक्ष्मी मिल ब्यावर अजमेर में है। श्री विजय कॉटन मिल अजमेर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा में है। महादेव कॉटन मिल्स भीलवाड़ा में है। और गंगानगर टेक्सटाइल्स कहाँ पर है? गंगानगर टेक्सटाइल्स भी श्री गंगानगर में है, लेकिन शार्दुल टेक्सटाइल भी श्री गंगानगर में है। गंगानगर टेक्सटाइल श्री गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल कहाँ पर है? गंगानगर में है। फिर देखें दोस्तों कि 3 जो मिलें थी सूती वस्त्र की, उनको मिलाकर वर्ष 1993 के अंदर स्पिन फेड का गठन कर दिया गया। और यह कौन कौन सी 3 मिल थी? राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित थी, और गंगानगर कोऑपरेटिव मिल हनुमानगढ़ में स्थापित थी। गंगापुर कोऑपरेटिव मिल गंगापुर भीलवाड़ा में स्थापित थी। तीनों को मिलाकर 1993 के अंदर स्पिन फेड बना दिया गया। फिर देखते हैं दोस्तों, वनस्पति घी उद्योग राजस्थान में प्रथम कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। इंजन ब्रांड का सरसों का तेल भरतपुर में बिकता है। केसर वनस्पति तेल निवाई टोंक में मिलता है। फिर देखते हैं चमड़ा उद्योग, क्योंकि राजस्थान में है, पशु पालते अच्छे तरीके से, तो कसीदे वाली प्रसिद्ध जूतियाँ कहाँ मिलती है? भीनमाल जालौर में। यूएनओ द्वारा चर्म उद्योग विकास हेतु चयनित गांव बड्डू गांव नागौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी के अंदर है। कहाँ पे है?
लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है दोस्तों? मानपुरा माचेडी जयपुर के अंदर है, ठीक है क्या? और सेरेमिक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको कहाँ पे बताया था? खारा बीकानेर के अंदर। कहाँ पे बताया था? खारा बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर देखें दोस्तों, नमक उद्योग, भारत का 7.8% नमक सांबर झील से निकलता है, जो कि जयपुर और अजमेर की सीमा पर है। और सर्वोत्तम किस्म का बाड़मेर की पंचपदरा से निकलता है, जहाँ से खारवाल जाति नमक निकालती है। एक बार पुनः बता दूं, 7.8% नमक भारत का सांबर से निकलता है, सर्वोत्तम किस्म का राजस्थान में पंचपंद्रा से निकलता है, खारवाल जाति निकालती है। राजस्थान सबसे बड़ी नमक मंडी राजस्थान की कौन सी है? नावा नागौर में है, नावा नागौर में है। उत्पादन के मामले में प्रथम गुजरात है नमक के, और दूसरा है राजस्थान, दूसरा है राजस्थान। सर्वोत्तम किस्म का तो पचपदरा में निकलता है। याद रखें, सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 को जयपुर में की गई। राजस्थान स्टेट केमिकल्स की स्थापना 1964 के डीडवाना नागौर के अंदर की गई। डीडवाना में खाने योग्य नहीं निकलता नमक, लेकिन सोडियम सल्फेट है डीडवाना में, यही कारण मुख्य है, जो कि चमड़ा और कागज में काम आता है उद्योग में। फिर देखते हैं ऊन उद्योग। ओके, ऊन उद्योग के अंदर सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में है, न्यूनतम भेड़ें बांसवाड़ा में। देखें, मरुस्थल का जो बड़ा एक राज्य अपना जिला है, सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में है, सर्वाधिक कम भेड़ें कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर के अंदर है। विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा के अंदर है, लेकिन ऊन विश्लेषण बोर्ड बीकानेर में है। और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊन विश्लेषण बोर्ड बीकानेर में है, लेकिन ऊन प्रशिक्षण बोर्ड जयपुर में है, ऊन प्रशिक्षण बोर्ड जयपुर में है। वुलन स्पिनिंग मिल लाडनू और चूरू दोनों के अंदर है। सिंथेटिक ऊन मिल का कारखाना भीलवाड़ा के अंदर है, सिंथेटिक ऊन मिल का कारखाना भीलवाड़ा के अंदर है, सिंथेटिक ऊन मिल का कारखाना भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। फिर गलीचा डिजाइन सेंटर कहाँ पे है? गलीचा डिजाइन के अंदर जयपुर के अंदर है, कंप्यूटर से चालित है। गलीचा डिजाइन के अंदर जयपुर के अंदर है। उन्नी नंदे मालपुरा टोंक के मशहूर हैं। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक के अंदर है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी 2009 के अंदर राजस्थान के भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। फिर देखते हैं दोस्तों, चीनी उद्योग। राजस्थान में प्रथम शुगर मिल भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई, जो कि निजी क्षेत्र की थी, निजी क्षेत्र की थी। गंगानगर शुगर मिल, जो कि सरकारी मिल थी, 1937 में स्थापित होती है, जो कि चुकंदर से चीनी बनाने का काम भी दक्षिण एशिया में एकमात्र करने वाली ऐसी मिल थी। कीटनाशक, उर्वरक, सैनिटाइजर का निर्माण भी गंगानगर शुगर मिल करती है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसके अलावा सहकारी मिल थी, जो कि केशवरायपाटन बूंदी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रथम शुगर मिल थी जाना जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ वाली, यह निजी थी। गंगानगर शुगर मिल थी, यह सरकारी थी। और केशवरायपाटन वाली कौन सी है? सहकारी है। सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं, तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट सर्वाधिक उत्पादक अपना जिला है चित्तौड़गढ़। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का चित्तौड़गढ़ ही करता है। कुल 24 प्लांट हैं राजस्थान में। प्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में लगाया गया। ऐसे सीमेंट लाखेरी बूंदी में है। और जयपुर सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट लगा हुआ है सवाई माधोपुर में है। जयपुर सीमेंट सवाई माधोपुर, जयपुर सीमेंट उद्योग सवाई माधोपुर में है। जेके सीमेंट निबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? जेके सीमेंट निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है जेके सीमेंट निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की। फिर लाफार्ज सीमेंट भावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लाफार्ज सीमेंट भावलिया चित्तौड़गढ़। श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर, चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर के अंदर, और अल्ट्रा सीमेंट कोटपुतली जयपुर के अंदर हैं। इसके अलावा वाइट सीमेंट के बारे में देखते हैं, तो गोटन नागौर के अंदर जेके वाइट प्रथम जो कारखाना था वाइट सीमेंट का। और भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर बिरला वाइट सीमेंट बनती है। खारिया खंगार जोधपुर में भी बिरला वाइट सीमेंट बनती है। तो गोटन नागौर जोधपुर के अंदर हैं, नागौर और जोधपुर के अंदर वाइट सीमेंट के कारखाने हैं। मारवाड़ सीमेंट वर्क्स मुंडावा नागौर के अंदर है, मारवाड़ सीमेंट वर्क्स मुंडावा नागौर के अंदर हैं। राजस्थान का प्रथम ग्रीन प्लांट है और नवीनीकरण ऊर्जा पर है संचालित। इसके अलावा देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। कैप्स्टन मीटर जयपुर के अंदर है यह कारखाना, और यह
पानी के मीटर बनाता है। जयपुर मेटल्स बिजली के बिल बनाता है और जयपुर में है संचालित। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्क कोटा में है, ऑटोमोबाइल पार्क कोटा में है। और जेके टायर्स कांकरोली राजसमंद में, जेके टायर्स कांकरोली राजसमंद में है। राजस्थान में ब्रह्मोस की असेंबलिंग कार्य कहाँ किया जाता है? पिलानी झुंझुनू में किया जाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए क्विक रिवीजन छोटा सा बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 देबारी उदयपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 देबारी उदयपुर में है। और इसके अलावा देबारी स्मेल्टर उदयपुर में है, दरीबा स्मेल्टर राजसमंद में है, चंदेरिया स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, दरीबा राजसमंद देबारी उदयपुर के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 देबारी उदयपुर में। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1964 अजमेर में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1964 अजमेर में। और सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 जयपुर के अंदर। तो याद क्या रखना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देपारी के अंदर है, ये इसकी स्थापना 2 वर्ष बाद हुई, लेकिन एचएमटी की स्थापना और सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 के अंदर हो जाती है। लेकिन एचएमटी अजमेर में है और सांबर सॉल्ट लिमिटेड कहाँ पर है? जयपुर में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में कोटा में होती है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 में डीडवाना में होती है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 डीडवाना में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, ठीक है, जिंक से भी 1 वर्ष बाद खेतड़ी झुंझुनू में होती है। यूएसए के सहयोग से परियोजनाएं 3 संचालित है। कौन कौन सी है दोस्तों? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, चांदमारी तांबर परियोजना झुंझुनू, खोदरीबा अलवर केंद्र है, खोदरीबा परियोजना अलवर केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछी गई ये तीनों योजनाएं सीधी ऐसे अपने को मिलान के लिए दे दी जाती है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, चांदमारी तांबर परियोजना झुंझुनू, खोदरीबा कहाँ पर है, ये इसमें उलझाया जाता है। इसमें ऐसे लगता है कि खोदरीबा उदयपुर के अंदर है, लेकिन खोदरीबा अलवर के अंदर है। फिर चलते हैं दोस्तों आगे कि एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोजेक्ट प्लांट कहाँ है? एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्ट प्लांट जोधपुर में है। देश का प्रथम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर पथरेडी अलवर में है। देश का प्रथम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर पथरेडी अलवर के अंदर है, पथरेडी अलवर के अंदर है देश का प्रथम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में है, ठीक है। फिर सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स बीकानेर के अंदर है, लेकिन सेरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स बीकानेर में है, लेकिन सेरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। और सिरेमिक जोन कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बताएं और फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। फिर है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड 1974 में स्थापित उदयपुर में होता है। और राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1979 में आपको याद हो तो अलग कर दिया गया था। और फिर 2003 में इनको मिलाकर राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना हो जाती है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना 1983, ठीक है। स्पिनफेड की स्थापना 1993 में की जाती है, लेकिन राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना 1983 के अंदर की जाती है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की जाती है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में की जाती है। और इसके अलावा आगे देखें तो मिशन निर्यातक बनो कब का है? 29 जुलाई 2021 का है, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो आया था। इसके अलावा एमएसएमई की परिभाषा जो कि आरएस मेंस में पूछी जा सकती है, इसके अंदर निवेश के तौर पर देखा जाए तो एमएसएमई के अंदर निवेश है 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1, 10, 50 और कारोबार है 5, 50, 250, 5, 50, 250, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों राजसिको, राजसिको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। शुष्क बंदरगाह संचालित करता है राजसिको, मानसरोवर जयपुर के अंदर, बांसनी जोधपुर के अंदर, भिवाड़ी अलवर और भीलवाड़ा के अंदर। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि किन जिलों के अंदर शुष्क बंदरगाह संचालित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। फिर राजस्थली एम्पोरियम भी बनाए गए हैं इसके द्वारा और राजस्थली नाम की दुकानें संचालित है जिनके अंदर यह जो हैंडीक्राफ्ट से या फिर जो बनाई जाते हैं लोगों द्वारा छोटे उत्पाद उनको बेचता है। आरएफसी की स्थापना 1955 में
की गई थी। 20 लाख तक का ऋण देता है आरएफसी। और इसके अलावा सेम्फेक्स योजना आरएफसी की भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। टेक्नोक्रेट योजना इंजीनियरिंग के करे हुए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। गुड बोरोअर्स स्कीम भी इसके द्वारा संचालित है। आरएफसी के द्वारा इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013 को आई थी, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और 18 से 45 वर्ष की युवा की आयु होनी चाहिए। रूडा की स्थापना 1995 में की गई, जो कि जीआई टैग दिलवाता है। इसके अलावा वह 3 क्षेत्र में कार्य करता है जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित ना हो: चमड़ा उद्योग, ऊन व वस्त्र उद्योग, लघु खनिज। कौन कौन से? चमड़ा उद्योग, ऊन वस्त्र उद्योग, लघु खनिज और हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी रूडा कार्य करता है। यह था दोस्तों हमारे उद्योग। एक बार आप जरूर इसका रिवीजन करें और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और पढ़ते रहें दोस्तों, रटते रहें। धन्यवाद।